जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग पहला, जिसका अध्याय हम तीसरा पढ़ रहे थे, नास्तिकवाद और हिटलर का उदय, जिसमें हमने ये पहले पढ़ा था कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम निकले और सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। उसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो वर्साई संधि थी, क्या थी? वर्साई संधि थी। उस वर्साई संधि की जो अपमानजनक शर्तें थी, उसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ, या फिर जर्मन वासी नाराज थे। क्या थे? जर्मन वासी नाराज थे। तो इस प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध का जर्मन और दुनिया के अन्य देश, जर्मन और अन्य देशों पर क्या असर पड़ा, या किस तरह से उनकी राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियां बदली। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों को तोड़कर रख दिया। किस तरह से? वैज्ञानिक रूप से, अर्थात इस युद्ध का प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ा। दिल और दिमाग पर दोनों पर इसका भयंकर असर पड़ा, और उसके साथ साथ आर्थिक स्थितियां खराब हो गई। यूरोप कल तक कर्ज देने वाले का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते ही कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। कभी कभी यूरोप किसी जमाने में यूरोप आर्थिक रूप से समृद्ध था। क्या था? समृद्ध था, और वो कर्ज देने वालों की श्रेणी में था, लेकिन आज खुद कर्जदार हो गया। युद्ध की वजह से वो कर्जदार हो गया। पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। जो गलतियां सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है, जो यूरोप के बड़े देशों ने की थी, उन बड़े देशों को नजरअंदाज करके छोटे राज्यों पर, कैसे? छोटे राज्यों पर युद्ध से संबंधित है जो हर्जाना तय किया गया, या हर्जाना वसूलने की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई, जो उन लोगों के लिए बोझ थी। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी अर्थात पुराने विचारों को या संस्कृतियों को मानने वाले और राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें इस तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनको खुलेआम मजाक उड़ाया गया। अब देखो, युद्ध के छोटे राज्यों में, जिसमें वाइमर गणराज्य मुख्य था या विशेष था, जिनके लोगों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका यूरोप में खुले तौर से मजाक उड़ाया जा रहा था, जो उनके लिए एक मानसिक आघात था। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर जो बड़ा असर पड़ा। 30 के दशक 1930 के आसपास इसका राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से कैसे पड़ा? क्योंकि 1930 के आते आते दो दुनिया में घटनाएं घटी। पहली घटना थी वैश्विक आर्थिक मंदी। कौन सी? आर्थिक मंदी, जो 28 से शुरू हुई, वो भी 30 में अपने चरम जो बिंदु पर थी। और दूसरी थी जो 1930 के दशक की घटनाएं थी, वो थी तानाशाही राजनीतिक परिदृश्य, तानाशाही राजनीतिक स्थितियां। पहले युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी।
सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिए जाने लगा। समाज का भी ताना बाना बदला। क्या बदला? समाज की स्थितियां बदली। पहले से अधिक सैनिकों को है जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पहले सैनिक एक सामान्य नौकरी पेशा आदमी गिना जाता था। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रमण, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया ने खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया था। पुरुषवादी है जो विचारधारा आई, क्या आई? विचारधारापंथी। समाज की स्थितियों में पुरुषवादी विचारवादापंथी और खंदकों की महिमा मंडन होने लगा, अर्थात महिमा मंडन खंदकों का होने लगा, जिसमें है जो युद्ध के दौरान जो सैनिकों की जिंदगी थी उसके किस्से कहानियां सुनाने लगे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी गुजार रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैसों और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल में ही सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दो महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की उत्पत्ति का दौर था। लेकिन लोग उस दौर में भी जो पूर्ण रूप से उसके प्रति आश्वस्त या विश्वस्त नहीं थे। इसी के बाद में राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट भी आया, जिसका हम कल विवेचना करेंगे। धन्यवाद।